पूरे हवेली में सुबह से ही पूजा की तैयारियां चल रही थीं। बड़े बड़े फूलों के हार, हवन के लिए लकड़ियां, चंदन की खुशबू और मंत्रों की गूंज ने माहौल को एकदम पवित्र बना दिया था। मल्ला ने अपनी साड़ी की पल्लू ठीक करते हुए अंदर के कमरे से बाहर झांका, लेकिन उसकी आंखें वहीं थम गईं। विक्रांत, जिसके साथ वह शादी कर चुकी थी, वह मन्नत की ओर बढ़ रहा था, मानो पूरी भीड़ में सिर्फ वही एक चेहरा हो जिसे वह देखना चाहता हो। मन्नत हल्की गुलाबी साड़ी में, सिर पर पल्लू डाले, हाथों में पूजा की थाली लिए धीमे धीमे कदम बढ़ा रही थी। विक्रांत ने एक पल के लिए मल्ला की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें तुरंत फिर मन्नत पर टिक गईं। वह सीधा जाकर मन्नत के पास खड़ा हो गया और ये सबके सामने कहा, आज की पूजा हम दोनों साथ में करेंगे। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मल्ला की आंखों में गुस्से की आग जल उठी, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि सबकी नजरें अब मन्नत और विक्रांत पर थीं। ऐश्वर्या, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, होठों पर हल्की मुस्कान लिए यह सब देख रही थी। उसे यकीन था कि मल्ला और विक्रांत के बीच खटास बढ़ेगी और मन्नत खुद ही अनिरुद्ध से दूर हो जाएगी। लेकिन ऐश्वर्या के मन में जो राज था वह इतना खतरनाक था कि अगर उजागर हो जाता तो न केवल मन्नत बल्कि पूरा परिवार उसकी असलियत जान जाता। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज, हवन की आंच और धुएं के बीच विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के करीब बैठे थे। विक्रांत ने चुपचाप मन्नत की ओर झुककर कहा, तुम जानती हो, जो कुछ भी हो रहा है वह बस शुरुआत है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मन्नत चौंक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पूजा खत्म होते ही पंडित ने आशीर्वाद दिया और सभी लोग प्रांगण की ओर बढ़ने लगे। तभी ऐश्वर्या ने अपनी चाल चली। उसने मल्ला के कान में फुसफुसाया, अगर तुम चाहो तो मैं अभी मन्नत को इस घर से निकाल सकती हूं, हमेशा के लिए। मल्ला की आंखों में सवाल था, लेकिन वह चुप रही। शाम होते होते हवेली के पीछे वाले हिस्से में हलचल बढ़ने लगी। मन्नत को अचानक एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, अगर सच जानना चाहती हो तो हवेली के पुराने स्टोर रूम में आ जाओ। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे वहां पहुंची, जहां धूल, जाले और पुराने बक्से पड़े थे। अंधेरे में एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खुला और अंदर से एक पीली पड़ चुकी डायरी गिर पड़ी। मन्नत ने उसे उठाकर खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अनिरुद्ध मेरा बेटा नहीं है। मन्नत के हाथ कांप गए। पन्ने पलटते पलटते उसने जाना कि ऐश्वर्या ने सालों पहले अपनी बहन के नवजात बच्चे को चुरा लिया था और उसे अपना बेटा बताकर पाला था। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध था। और सबसे हैरान करने वाली बात, वही बहन मन्नत की सगी मां थी। इसका मतलब था कि अनिरुद्ध और मन्नत का रिश्ता भाई बहन का था। मन्नत पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी पीछे से ऐश्वर्या की आवाज आई, अब सच जान गई ना? अच्छा होता अगर तुम ये पन्ने कभी नहीं पढ़ती। ऐश्वर्या के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी। उसने डायरी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह सब खत्म हो जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, विक्रांत वहां आ गया। ऐश्वर्या, ये क्या कर रही हो? विक्रांत ने जोर से कहा। ऐश्वर्या हंसी, मैं वो कर रही हूं जो सालों पहले करना चाहिए था, इस लड़की को यहां से हमेशा के लिए हटाना। विक्रांत ने मन्नत का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। नहीं, मन्नत यहां से कहीं नहीं जाएगी। अब सच सबके सामने आएगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। अगले ही पल हॉल में पूरे परिवार के सामने विक्रांत ने डायरी सबको दिखा दी। हवेली में जैसे भूचाल आ गया। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे। तो मैं मन्नत का भाई हूं? मल्ला सन्न रह गई और ऐश्वर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया ऐश्वर्या। मन्नत की आवाज गूंज उठी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐश्वर्या को सबके सामने पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन जाते जाते उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मन्नत, तुम सोचती हो अब सब ठीक हो जाएगा? ये तो बस शुरुआत है। असली तूफान अभी आने वाला है। विक्रांत ने मन्नत की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों थे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, उसने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी पता था ऐश्वर्या सच कह रही थी। रात को हवेली के बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी जो यह सब देख रही थी।
उसके हाथ में मन्नत की बचपन की एक फोटो थी और होठों पर खतरनाक मुस्कान। मन्नत, अब मेरी बारी है।